नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। किसानों ने कल देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है, लेकिन चक्का जाम कहां होगा, इसका असर कहां होगा, इसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि कल होने वाला चक्का यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा, यहां सिर्फ ज्ञापन दिया जाएगा। उत्तराखंड और यूपी में गन्ने की कटाई में किसान रुझे हुए हैं, इसलिए यहाँ ज्ञापन देंगे। बाकी सारे देश में चक्का जाम नेशनल और स्टेट हाईवेज पे होगा। और सर, दिल्ली को लेकर क्या फैसला लिया गया? दिल्ली कुछ नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर्स पे जो बैठेंगे, जो पहले रूटीन है वही चलता रहेगा। सर, किसी प्रकार को मार्च या कुछ किसानों का? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। दिल्ली बॉर्डर्स पे कुछ नहीं होगा। जो जहाँ है वहीं करेगा, वो वहीं रहेगा। तो दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड, इन तीनों जगहों पर कल इस चक्का जाम का असर नहीं देखेगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने आज गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर राकेश टिकैत से मुलाकात की। राकेश टिकैत ने कल कहा था कि दिल्ली के अलावा पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। राजेवाल की मुलाकात के बाद राकेश टिकैत बोले, यूपी और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। चक्का जाम नहीं होगा दो स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। वे अपना स्टैंड बाई में रहे हैं। नहीं तो क्यों केवल वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं आ रहे दिल्ली, बाकी के लोग भी आते रहते हैं। उनके लिए भी तो फिर नहीं उनके लिए अभी और जगह करेंगे। दो जगह स्टैंड बाई में रखा है उनको। अभी कहाँ करेंगे? और पूरे देश भर में होगा। और दिल्ली में नहीं? दिल्ली में तो होता ही नहीं। दिल्ली में कहाँ चक्का जाम? 20 घंटे बाद शुरू होने जा रहे चक्का जाम से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर आज दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी बैठक की। पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव की अगुवाई में इस बैठक में दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिसर्स शामिल हुए। कल किसानों ने दोपहर 12 से 3 बजे तक 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया है। यूपी उत्तराखंड के अलावा ये चक्का जाम दिल्ली के अंदर भी नहीं होगा, सिर्फ दिल्ली के बाहरी इलाकों में जाम लगाया जाएगा। लेकिन चक्का जाम का असर आज से ही दिखने लगा। सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर हो या फिर टीकरी बॉर्डर, कल के आंदोलन से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने तीनों बॉर्डर्स पर मल्टी लेयर्ड सुरक्षा की व्यवस्था तैयार की है। कंटीले तारों से बैरिकेड से लेकर सड़कों पर नुकीली कीलें लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बैठक के बाद पुलिस की तरफ से अब 5 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। इसमें लोहे की बैरिकेडिंग होगी, कटीले तार और बढ़ाए जाएंगे, रास्ते में ट्रक, डंपर, कंटेनर रखे जाएंगे ताकि उपद्रवी अंदर ना आ पाए। एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी। वहीं ड्रोन से सभी बॉर्डर्स की निगरानी होगी। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स भी तैनात करने का फैसला किया है। पुलिस की तैयारियों पर एक अपडेट दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने भी दिया। की तरफ से एक सारे भारत में, देश भर में जो 3 घंटे का चक्का जाम का आह्वान किया गया है, उसके मद्देनज़र हमने पूरे दिल्ली में, हालांकि उनके तरफ से सूचना मिला है, हमें पब्लिक डोमेन से मिला है कि वो दिल्ली में उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 26 जनवरी के दिन जिस प्रकार का उपद्रव एक एग्रीड, एक समझौते के तहत जो रूट पॉइंट तय हुआ था, उसको उल्लंघन करके दिल्ली के अंदर घुस करके उपद्रवी जिस तरह से हिंसा फैलाए, उसके मद्देनज़र दिल्ली पुलिस अभी तमाम बॉर्डर पर जहाँ पर इनकी मौजूदगी है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया है ताकि कोई उपद्रवी दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। और साथ में जब भी इस तरह से बंद या चक्का जाम का कॉल होता है तो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस होते हैं, पुलिस अलग अलग सेंसिटिव पॉइंट्स पे उनकी तैनाती होती है। तो तमाम जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपनी व्यवस्था दुरुस्त करके उसको कायम रखें और कहीं पर भी उपद्रव होने पर उसको तुरंत कानून के गिरफ्त में लाएं। सिंघू बॉर्डर पर कैसी तैयारियां हैं, किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए वहां किस तरह के इंतजाम है, इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा की एक रिपोर्ट देखिए। किसानों की तरफ से 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया गया है, लेकिन अब की बार दिल्ली पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज किसी भी तरह की ढील देने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और आपको बता दें कि हम भी 5वें बैरिकेड पे हैं। इससे आगे पहले 4 बैरिकेड हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो जो हरे बोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं वो दिल्ली और हरियाणा की सीमा है, जहां से बैरिकेडिंग शुरू होती है। शुरुआत में कंटेनर रखे गए हैं, उसके बाद कंक्रीट की एक दीवार बनाई गई है जिसे बाकायदा बैरिकेड लगाकर कंक्रीट से भरा गया है। उसके बाद कील लगाई गई है और उसके बाद एक के बाद एक 4 कुल मिलाकर बैरिकेड लगाए गए हैं। फोर्सेस की अगर बात करें तो ITBP, CISF, CRP और दिल्ली पुलिस यहां तैनात की गई है और इस तरह की बार्ड वायर की ये चौथी लेयर है और
जबरदस्त इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को जब मार्च का कहें कि ट्रैक्टर मार्च की बात हुई थी और जब पुलिस ने दिल्ली में आने की अनुमति दी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की हिंसा और दंगाई, जिस तरह की हरकतें लाल किले पर करते हुए नजर आए, उससे दिल्ली पुलिस के विश्वास को धोखा लगा और नतीजा पूरे देश ने देखा। लेकिन 6 फरवरी के चक्का जाम से पहले दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके के कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और अब की बार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये 5वीं लेयर है और आगे आप देखिए ये 6ठी लेयर है और 7वीं लेयर के बाद पब्लिक को आने की अनुमति नहीं है। तो आप समझिए कि यहाँ लेयरिंग इतने बड़े स्तर पर की गई है और किसी भी तरीके से किसान यहाँ अंदर नहीं घुस सकते। हालांकि किसानों की तरफ से इस तरह का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती और अब की बार तैयारी पूरी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात हैं और पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस डंडों के साथ नजर आ रही थी, लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्सेस हथियारों के साथ तैनात हैं। यानी 6 फरवरी के चक्का जाम का ऐलान होने के बाद पुलिस अति अलर्ट है, अति संवेदनशील है और वो किसी भी स्थिति पर काबू नहीं खोना चाहती, इसीलिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। 6 तारीख को किसानों की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया है, लेकिन अब की बार दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर के 5वें बैरिकेड पर हैं। इस तरह के बैरिकेड पहले भी लगाए गए थे, लेकिन हमने तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर इस तरह के बैरिकेड को हटा देते थे। लेकिन अब की बार इस तरह के बैरिकेड को जोड़कर बीच में कंक्रीट भरा गया है और एक पक्की दीवार की तरह खड़ा किया गया है, जिसे सिर्फ तोड़ा ही जा सकता है, ट्रैक्टर के धक्के से या किसी बड़ी मशीन के धक्के से हिलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों की तरफ से शांतिपूर्ण मार्च की बात कहने के बाद हिंसा हुई और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। ये 5वीं लेयर है। आपको बता दें इससे पहले 4 लेयर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, बार्ब्ड वायर की गई है, कांटे लगाए गए हैं, तार लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अब की बार दिल्ली पुलिस के अलावा CISF, CRP और ITBP यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है और इस तरह के इंतजामात किए गए हैं। अगर मैं इधर चलूं तो इधर भी बैरिकेड को आपस में वेल्ड करके एक बनाने की कोशिश की गई है। ये 5वीं लेयर में वरुण तैनात है और ये इंतजामात 6 फरवरी के लिए किए गए हैं। यानी पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अब की बार कोई परिंदा भी पर ना मार सके, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें 26 जनवरी को देखने को मिली थी, कोई नहीं चाहता कि उन तस्वीरों की पुनरावृत्ति हो या उन्हें दोहराया जाए और इसी वजह से जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मीडिया को भी 5वें बैरिकेड से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। अगर आप 4था बैरिकेड देखेंगे तो वहां तक जा सकते, लेकिन उसके बाद मीडिया को भी जाने की अनुमति नहीं है। आपको अब टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से दंगाइयों को रोकने के लिए सिर्फ कटीले तार ही नहीं बिछाए गए, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे तक खोद दिए गए। देखिए कुमार सोनू की रिपोर्ट। टीकरी बॉर्डर पर पिछले 72 दिनों से प्रदर्शनकारी कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते अब टीकरी बॉर्डर पर जो है सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, साथ ही साथ जो बैरिकेडिंग है वो भी ज्यादा कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो दिल्ली में एंटर ना कर सके। सबसे पहले लोहे की बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद डबल लेयर लोहे की बैरिकेडिंग है और उसके बाद बड़े बड़े जो सीमेंटेड ब्लॉक है वो रखे गए हैं और जो पहला सीमेंटेड ब्लॉक है, जो पहली लाइन है सीमेंटेड ब्लॉक की, उसमें कंक्रीट भरा गया है ताकि किसी भी तरीके से वो बैरिकेडिंग को ना तोड़ा जा सके। उसके बाद एक और लेयर सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है जिसमें बड़े बड़े जो है सीमेंटेड ब्लॉक्स रखे गए हैं, इनमें भी मिट्टी भरी गई है ताकि इनका वजन ज्यादा हो जाए और इन्हें किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारी ना क्रॉस कर सके। इसके बाद अगर किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारी इन तीनों बैरिकेडिंग को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद आप यहां पर देखें तो
ये जो कटीली लोहे की रॉड है या फिर कहें जो सरियों को नुकीला करके लगाया गया है, यहाँ पर साथ ही साथ कीले भी जो है वो लगाई गई हैं, जमीन में गाड़ी गई हैं, बाकायदा मजबूत करने के लिए जो है सीमेंट का और कंक्रीट का इस्तेमाल किया है, ताकि अगर प्रदर्शनकारी अपने ट्रैक्टर सहित दिल्ली में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर इस लेयर को वो क्रॉस ना कर सके। सड़क के दोनों ही तरफ इसी तरीके से ये कीले और जो सरिये हैं वो नुकीले करके यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके बाद अगली मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक और सीमेंटेड बैरिकेडिंग है। दरअसल जो सड़क है दोनों तरफ से वो खोदी गई है, उसके बाद उसका बेस तैयार करके पहले तो सीमेंट के जो ब्लॉक्स थे वो लगाए गए और जो बीच में स्पेस खाली हो गया तो उसमें कंक्रीट और सीमेंट का जो मिश्रण है वो डाला गया है। साथ ही साथ कटीली तारें भी लगाई गई हैं ताकि इनको क्रॉस करके भी प्रदर्शनकारी आगे ना आ सके। इसके बाद मैं आगे आपको तस्वीरें दिखाऊं तो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां तैनात किए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां तैनात किए गए हैं ताकि जो कानून व्यवस्था है टीकरी बॉर्डर की वो पूरी तरीके से मेंटेन रहे, किसी भी तरीके से जो कानून है वो कानून व्यवस्था वो किसी तरह से भंग ना हो, तो ये व्यवस्था यहां पर फिलहाल की गई है। इसके बाद अगली आपको तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप ये देखें, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जो इसी तरीके से 24/7 खड़े रहते हैं टीकरी बॉर्डर पर और ड्यूटी करते हैं ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को ना तोड़ पाए। इसके बाद एक और आप देखें तो यहां पर भी सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए हैं जिनमें मिट्टी भरी हुई है ताकि उनका वजन ज्यादा हो जाए और जो प्रदर्शनकारी हैं वो इसको इस बैरिकेडिंग को तोड़ ना सके। और इतना ही नहीं, इसके बाद सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे तो यहां पर जो बड़े बड़े ट्रक के पीछे कंटेनर लगे होते हैं, ट्रेला लगा होता है, उनको खड़ा किया गया है ताकि जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं किसानों के वो दिल्ली में एंटर ना कर सके। इसके बाद आप आगे देखें तो यहां बड़े बड़े कंटेनर तक रखे गए हैं, यानी कि इतनी लेयर बैरिकेडिंग के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने कंटेनर भी रखे हैं और आगे आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूं कि इसी तरीके के कंटेनर आगे भी कुछ कुछ दूरी पर रखे गए हैं। दरअसल ये तमाम व्यवस्था जो 72 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, उसको लेकर क्या है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस इतनी चौकन्नी हो गई कि किसी भी तरीके की कोई चूक दिल्ली पुलिस नहीं करना चाहती। आप देखें ये कंटेनर रखे गए हैं। इसके साथ मैं एक तस्वीर आपको और दिखा रहा हूं कि यहां पर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर बड़ी बड़ी क्रेनें भी रखी गई हैं, तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने शुरू होती है या फिर प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ने शुरू करते हैं तो और बैरिकेडिंग की जा सके, जल्द से जल्द वो बैरिकेडिंग की जा सके, उसके लिए यहां पर कई जो क्रेन है वो रखी गई हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो 72 दिनों से लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है जिसके चलते टीकरी बॉर्डर पूरी तरीके से सील है और लोगों को खासी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जो बहादुरगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से बहादुरगढ़ रोजाना जाते हैं तो उन्हें भी अंदर के रास्ते आना पड़ रहा है। यहां पर भी आप देखें कि एक गली है तो यहां पर भी सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी व्हीकल अंदर से बाहर की तरफ ना आ सके, सिर्फ पैदल जाने के लिए रास्ता यहां पर छोड़ा गया है। इसके अलावा आप देखें तो यहां पर जो ट्रकों के पीछे ट्रेला लगा होता है उनको जो है सड़क के दोनों तरफ खड़ा किया गया है। तो ये कई लेयर बैरिकेडिंग है जो कि टीकरी बॉर्डर पर की गई है और इसी तरीके की तस्वीर आपको ठीक मेरे पीछे दिखाई देगी जहां पर सड़क के दोनों तरफ ही इसी तरीके से ट्रकों के जो पीछे कंटेनर लगे होते हैं वो खड़े किए गए हैं, क्रेन यहां पर लगाई गई है और टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन पर फाइनल बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। वो बैरिकेडिंग से आगे सिर्फ वही व्यक्ति आ सकता है जिसे टीकरी मेट्रो स्टेशन पर जो है जाना है और सफर करना है। लिहाजा ये कई लेयर बैरिकेडिंग की गई है जिसमें कटीली जो कीले हैं वो लगाई गई है, लोहे के सरियों को नुकीला करके जमीन में गाड़ा गया है ताकि किसी भी तरीके से बॉर्डर क्रॉस होकर प्रदर्शनकारी दिल्ली में ना आ सके। चक्का जाम से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर तेवर दिखाए। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठे राकेश टिकैत के बोल फिर बिगड़े। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की कीलों को काट कर ही यहां से जाएंगे। कील काट का चलेंगे, इनकी कील काट देंगे, जो गाड़ी है कील काट का चलेंगे। हम बीज बोले, ये कील बोले, ये कौन सा गणित है?
मतलब हम खेतों में बीज बोते हैं, ये कील बोते हैं, ये कील काट के चलेंगे। वे ले लिया हमने अपने कब्जे में, कुछ ले लिए कुछ न पाट दिए। वे पंचायत घर में रखे जाएंगे। वे जो कील काटती थी ना, वे सब रखे जाएंगे सोरम के पंचायत घर में, वहां रखेगी उसको जनता। काटो तुम कील, फिर कहेंगे कील काटने की बात करी, यहाँ करी। जब तक दिमाग ठीक नहीं करने का कर लेंगे, इनकी कील काट के बिना जाएगा नहीं आते। कील काट लेंगे एक काट। किसान संगठनों के चक्का जाम को लेकर आशंका जताई जा रही है कि कहीं 26 जनवरी जैसा कोई हाल ना हो। इस सवाल के जवाब पर राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कहा, ये देखिए। ये जो चक्का जाम की कल 6 फरवरी की बात हो रही है, वो होगी शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। वो पूरे देश में जो किसान यहाँ पर नहीं आ पा रहे, तो वे लोग आप अपने वहाँ पर कर लेंगे और लोग उस अपनी पब्लिक से अपनी बात। लोग ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी की तरह कहीं नहीं कुछ नहीं ना, हमारा क्या संदेश देना चाहिए? नहीं शांति से होगा। हमारा कोई वो रहता ही नहीं, कहीं कभी नहीं रहता हमारा, कुछ नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं रहती। सब लगातार यही बात हो रही है। नहीं कुछ नहीं रहती। नहीं यहाँ दिल्ली में नहीं रहेगा। दिल्ली में लेकर कोई मीटिंग होगी आप लोगों की 6 फरवरी चल वो तो है, हमारे सब लोग जानते हैं। हम कुछ नहीं करते, शांति से हम ज्ञापन देंगे अपना। लोग से अपना चाय पानी पियाओगे, जो लोग रुकेंगे उनको मूंगफली देंगे, केले देंगे, अपनी बात कहेंगे कि हमारे साथ रहो, ये कहेंगे। किसानों के चक्का जाम को लेकर हरियाणा में भी पुलिस एक्शन में है। हरियाणा के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने सुरक्षा को लेकर प्रदेश में एक एडवाइजरी जारी की है। एडीजीपी के ऑर्डर ने सभी एसपी और कमिश्नर्स को निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती करने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा में आशंका जाहिर की जा रही है कि चक्का जाम की आड़ में कुछ शरारती तत्व 26 जनवरी जैसा हंगामा कर सकते हैं, लिहाजा खुफिया नेटवर्क को अलर्ट रखे जाने को कहा गया है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री के बयान पर बॉर्डर पर बैठे किसानों का रिएक्शन भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।